नमस्कार दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। ये हमारा जो क्यूज नंबर 4 होने वाला है। आज टॉपिक पहले से दिया गया था तो हम क्वेश्चन पूछेंगे जैसे पहले होता गया है। तो ये पीईटी एग्ज़ाम का ही जो टॉपिक है उसका दिए हैं। 10 नंबर आपको पेट में स्टैटिक जीके दे रहा है और 10 नंबर आपका दे रहा है समसामयिकी यानी करेंट अफेयर। तो उसका टॉपिक हम यानी 20 नंबर क्यूज से करा रहे हैं। और आने वाला ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो 17 अगस्त से होने वाला है उसमें भी स्टैटिक जीके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे साइंस में बनते हैं और 25 नंबर का जो आपका अलग से जीएस है उसमें भी बनता है। यानी वनडे एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टैटिक जीके करेंट अफेयर होते हैं ये क्यूज के माध्यम से हम लोग उसको करवा रहे हैं। तो आप लोग दिव्य हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो अगला क्यूज या तो हिंदी का भी हम क्लास लेते हैं, जैसे काल और समाज का वीडियो अपलोड कर दिए हैं तो आपको मिलेगा एक बेहतर तरीके से। और पेट का अभी जो जीएस का सिलेबस है पूरा एक एक वीडियो हम लेके आ रहे हैं, अपलोड करेंगे तो आप लोग देखते रहिएगा। यानी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए क्यूज को शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास लिमिटेड होता है। ये ऑफलाइन कोचिंग है, अभी एक सेंटर और है वहाँ भी कराना है जाके। तो हम वर्ष 2021-22 के चर्चित पुरस्कार से क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार किसको दिया गया? तो लड़कियों से है, दया प्रकाश सिन्हा। बहुत सही, 1 नंबर दीजिए। लड़कियों को 1 नंबर दीजिए। 1 न लिखिए, केवल प्लस लिखिएगा, माइनस लिखिएगा। आगे चलते हैं, अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया? हाँ, नमिता गोखले। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां जो वर्ष 2020 के लिए दिया गया है वो किसको दिया गया है? नीलमणि फुकान जूनियर। नीलमणि असमिया कवि है, नीलमणि फुकन जूनियर, उन्हीं को 56वां वर्ष 2020 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का मैथिली भाषा में किसको दिया गया पुरस्कार? जगदीश प्रसाद मंडल। जगदीश प्रसाद मंडल। बहुत अच्छा लड़कों का जवाब रहा। तो अगला क्वेश्चन बता देंगे आप लोग, हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2021 का, वो जो दया प्रकाश सिन्हा पाए हैं तो उनका नाटक क्या था? कौन सा नाटक लिखे हैं जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया? सम्राट अशोक नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बुकर पुरस्कार 2021। बुकर पुरस्कार 2021 में किसको पुरस्कार मिला है बताइए? डेमन गलगुट को। डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका के जो हैं उनको दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं लड़कियों से, यानी ए वाले ग्रुप से, सरस्वती सम्मान 2021 यानी 31वां यानी 31 नंबर का सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। तो फिर से नाम बताएंगे। हाँ, रामदरस मिश्रा। सरस्वती सम्मान 2021 31वां दिया गया है। किसको दिया गया है? रामदरस मिश्रा को। ठीक है ना, ये जो बदल गया है ना 2021 का, हम 31वां पूछ रहे हैं। ठीक है, -1 नंबर कर दीजिए लड़कियों का। अच्छा, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। नए वाले देखिए, नए वाला बुक ये आ गया है 1.5 साल का, आप लोग इसको खरीद लेंगे। ठीक है ना, जैसे पुराने वाले में जो दिया है वही पढ़ के आ गई हैं वो लोग। तो 30वां वही पता है, अब 31वां पूछे। हाँ, 31वां लेकिन तो पूछे हैं ना। ठीक है ना, रहने दीजिए, माइनस ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम 31वां पूछे हैं वो कब दिया गया था, वो 30वां वाला आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं था। चलिए, रामदरस मिश्रा मराठी उपन्यासकार हैं। तो अभी करेंट अफेयर्स न्यू वाला तो सर दे दिए होंगे ना, तो न्यू वाला ही अब पढ़ना है हम लोगों को। सर
हाँ, अब फिर से डालेंगे न्यू वाला हम। सरस्वती सम्मान 2021 30वां रामदरस मिश्रा मराठी उपन्यासकार हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2021 का जो 31वां दिया गया है वो किसको दिया गया है? असगर वजाहत, असगर वजाहत को दिया गया है। पुस्तक कौन सा है लिखे हैं? महाबली है, महाबली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 97वां वर्ष 2021 के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? 97वां वर्ष 2021 के लिए दामोदर मौजो, बहुत अच्छा जवाब। कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो, तो इनको दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 नंबर का वर्ष 2021 के लिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 का किसको पुरस्कार मिला है? जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 ए मुकुंदन, बहुत सही जवाब, ठीक है ना। पुस्तक है दिल्ली ए सिलोलोक्यू, ठीक है ना। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 का ए मुकुंदन मलयालम, ठीक है ना, ए मुकुंदम मलयालम। अगला क्वेश्चन है शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां किसको दिया गया? शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां किसको दिया? हाँ, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, भारतीय मूल की है। आप लोग तेज आवाज में बोलिए, आप लोग ध्यान दीजिए क्यूज पे, आप लोग बात कर रही हैं कुछ। शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, भारतीय मूल की हैं। और अगला पार्टी बताएगा ये पुस्तक क्या लिखे हैं। शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां जो पाए हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, भारतीय मूल के हैं। तो ये कौन सा पुस्तक लिखे हैं जिसके लिए शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया? आर्ट एंड फंक्शन, अरबिक ओरेशन, आर्ट एंड फंक्शन। तो 1 नंबर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किसको दिया गया? गांधी शांति गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किसको दिया गया है? फिर से एक बार तेज बोलेंगे, जो बोलना हो बोलिए। विभिन्न शांति पुरस्कार से पूछ रहे हैं, जैसे गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए एक बार लिख लेंगे, लिख के बता देंगे जल्दी। अली मुर्शिद अली नहीं है, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के हैं, तो माइनस कर दीजिए। शेख मुजीबुर रहमान हैं, बांग्लादेश के हैं, थोड़ा नाम इनका अलग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक पुरस्कार 2021, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो ये नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, नए वाले बुक में दिया है, ठीक है ना, तो पास होता है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक पुरस्कार 2021, तो 3 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो, मूलचंद यादव। तो नया जो बुक आया है उससे आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, यानी क्वेश्चन कोई नहीं बता पाया, कोई बात नहीं है। अगला टॉपिक हम पूछ रहे हैं दोस्तों, जो 20 से टॉपिक दिए हैं और भी जो सभी टॉपिक से दिए हैं। अभी हम करेंट अफेयर का करवाए हैं, आगे हम लोग करवाएंगे जैसे उपनाम जो होता है, या तो पीछे वाला तो नहीं ना, हाँ, उपनाम करवाएंगे। जैसे कुछ महापुरुष होंगे तो उनका कुछ उपनाम होता है, उपाधि होता है। ये भी क्वेश्चन पुराना है, अभी तक पूछता है। तो चलिए बताइए, जगजीवन राम जो हैं, जगजीवन राम को
उपनाम से जानते हैं, यानी उपाधि से जानते हैं। कैसे? थोड़ा उल्टा पूछ रहे हैं हम, ठीक है ना। जगजीवन राम जो हैं उनको क्या और कहा जाता है? जिनका भी हो, पास हुआ था ना, लड़कियों का है, वो भी नहीं बताई ना। नहीं तो यही आएगा, ठीक है ना। हाँ, जगजीवन राम को क्या कहते हैं? जगजीवन राम उल्टा पूछ दिए तो क्या दिक्कत हो गया? ऐसे भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं क्या आप लोग? आगे पूछेंगे, इसको नहीं आ रहा है तो पास कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखिए इधर से जवाब आ जाएगा। जगजीवन राम को क्या कहते हैं? उनकी उपाधि या क्या होता है? पास होता है, बाबूजी, ठीक है ना, बाबूजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी किसको कहा जाता है? जगजीवन राम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? ठीक है ना, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहते हैं। नहीं, इनका प्लस कीजिए, पास वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बताएंगे, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। तो आप लोग क्यों नीचे मतलब सीधा बैठिए, आप लोग सही से बैठिए पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर इसलिए कहा जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम इनका जो लिखा गया था बहुत अच्छा काव्य था, इसीलिए जो शेक्सपियर पूरे विश्व के हैं उनसे तुलना किया गया कालिदास का। आगे चलते हैं, गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है, एकदम सही, नंबर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का नाम बताइए। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का नाम जमुनालाल बजाज है। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? हाँ, लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल को, ठीक है ना। लाला लाजपत लाल से हो गए, बाल गंगाधर तिलक बाल से हो गए, और तिलक हो गए, ठीक है ना, बिपिन चंद्र पाल हो गए पाल से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा, मार्टिन लूथर किंग को जूनियर को कहा जाता है, इनका ब्लैक गांधी। मार्टिन लूथर किंग को जूनियर गांधी कहा जाता है, यानी ब्लैक गांधी कहा जाता है, कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, सरदार की उपाधि किसको मिला? हाँ, वल्लभ भाई पटेल के आगे सरदार लगा होता है तो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, अभी तक पूछता रहता है कि तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो, बहुत सही, तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, जो इतिहास पढ़े होंगे उनको पता होगा ये कोई युद्ध नहीं हार रहे थे, तो इसीलिए भारत का नेपोलियन, और नेपोलियन बोनापार्ट इटली से बिलोंग करते थे, वो भी युद्ध नहीं हारते थे, तो इसीलिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाने लगा। भारतीय मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को, सही जवाब रहा, भारतीय मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर, हो गया है, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है, हो गया। तो अगला क्वेश्चन बता देंगे जिसका भी हो, हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव, बहुत सही, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, भारतीय इतिहास के नृप निर्माता किसे कहा जाता है? बहुत सही, भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु को कहा जाता है, सैयद बंधु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मेड ऑफ ऑलियंस किसे कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिए, मेड ऑफ ऑलियंस किसे कहा जाता है?
मेड ऑफ ऑलियंस किसे कहा जाता है? अगला जवाब देंगे मेड ऑफ ऑलियंस। चलिए सही माना जाता है, मेड ऑफ ऑलियंस जॉन ऑफ आर्क को कहा जाता है, जॉन ऑफ आर्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वार्ड ऑफ एवन, वार्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है? 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 तो चलिए पास होता है। वार्ड ऑफ एवन माइनस कीजिए, विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए जो ये थोड़ा सा वार्ड ऑफ एवन जो था कठिन क्वेश्चन था, तो बी वाले बोले नहीं और ए वाले तुरंत ले लिए खतरा मोल, तो -1 नंबर हो गया। आगे चलेंगे, गुजरात का जनक तो पूछ चुके हैं, चलिए सीमांत गांधी भी पूछ चुके। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन तो राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिया था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस दिए थे, सुभाष चंद्र बोस दिए थे राष्ट्रपिता की उपाधि। और महात्मा की उपाधि, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि। चलते हैं अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, बापू कौन कहे, सॉरी बापू किसको कहा जाता है ये बताइए? महात्मा गांधी को ही बापू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ययो वृद्ध पुरुष, ययो वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? हाँ, ययो वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी और हमारे पहले अर्थशास्त्री भी हैं। ऐसे पूछता है उनका नाम बताइए, पेट का एग्जाम का क्वेश्चन था, उनका नाम बताइए जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए और आपके अर्थशास्त्री भी रहे हैं। वो अर्थशास्त्री बताइए जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित भी हुए हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा आंसर दादा भाई नौरोजी, बहुत सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनकी जो नीति थी, भारत 576 जो देसी रियासत में बटा था उनको एकत्र करते भारत को अखंड भारत बनाया है, अखंड भारत बनाया है, इसलिए इनको लौह पुरुष। और लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्वेश्चन है, सरदार की उपाधि कैसे मिला था, कहां से मिला था? हाँ, बारदोली आंदोलन चल रहा था वहां पे, ठीक है ना, किसान आंदोलन था बारदोली में। तो बारदोली जो किसान आंदोलन था वहां पे किसानों का बहुत सही हेल्प किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तब वल्लभ भाई पटेल थे, बारदोली की महिलाएं खुश हो गई उनसे और सरदार की उपाधि दे दी। अगला क्वेश्चन है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। नहीं, आप ही लोग का था, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। शांति पुरुष कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? हाँ, लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बिहार केसरी, बिहार केसरी, बिहार केसरी बताइए। हाँ, तेज बताइए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सही जवाब रहा लड़कियों का। डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश यानी आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम को कहा जाता है आंध्र केसरी। अगला क्वेश्चन है, दीन बंधु किसे कहा जाता है? दीन बंधु किसे कहा जाता है? हाँ, दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। माइनस करिए,
चितरंजन बोले हैं। चितरंजन बोला है कोई? नहीं जवाब आया है, हम भी सुने हैं, ठीक है ना। चलिए, दीनबंधु जो कहा जाता है CF एंड्रूज को कहा जाता है, दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। कोई बात नहीं, गलत किसी से भी हो जाता है, हमसे भी किसी से भी डीमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। आप लोग जो वीडियो देख भी रहे हैं वो भी नोट करते रहेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुनते रहेंगे, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा एक बार और। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है, अपने से कोई पढ़ नहीं पाता है। हमारे साथ रहेंगे तो आपको पेट में 20 नंबर का 20 नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं। लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, लोकमान्य किसे कहा जाता है? लोकमान्य, हाँ, बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा तेज बोलेंगे, बहुत सही जवाब रहा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जननायक किसे कहा जाता है? बहुत सही, जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। क्यूज बहुत जबरदस्त चल रहा है दोस्तों, धुआंधार हो रहा है। अभी देखिएगा कौन सा पार्टी क्यूज जीत रहा है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आगे चलते हैं। लौ पुरुष अयोविद सब कुछ हो गया। इधर शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। शेरे कश्मीर, हाँ, शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। लड़कियों का जवाब आया, शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग कि जननायक तो पूछ चुके, जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, तो राजर्षि किसे कहा जाता है? राजर्षि, बहुत सही जवाब। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। उपनाम उपाधिया से क्वेश्चन हो रहा है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुजी किसे कहा जाता है? गुरुजी किसे कहा जाता है? माइनस करिए, SS गोलवलकर को कहा जाता है गुरुजी। गुरुदेव जो कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। गुरुदेव जो कहा जाता है, बताइए आप लोग, गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था रविन्द्रनाथ ठाकुर को? महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था, यानी गांधी को दिया था ऐसे। और नेताजी उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी उपाधि हिटलर ने दिया था। जो जर्मनी के हिटलर होते हैं वो दिए थे। जर्मनी के चांसलर भी कहते हैं, वो हिटलर थे, आज भी विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, राजा जी किसे कहा जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हाँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, उन्हीं को राजा जी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महामना किसे कहा जाता है? महामना की उपाधि कौन धारण करते हैं? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। अगर चलेंगे बिहार विभूति की तरफ, बिहार विभूति किसको कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह। याद करिए दोस्तों, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछेंगे आपसे, स्पैरो किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा जवाब लड़कियों का। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अंकल हो किसे कहा जाता है? अंकल किसे कहा जाता है? हो ची मिन्ह को। हो ची मिन्ह को कहा जाता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तो थोड़ा इंटरेस्टेड है। अंकल हो, ठीक है ना, अंकल हो, इसलिए पूछ दिए हैं हो चिंग मिन्ह को। लेकिन हमारे स्टूडेंट इतना मेधावी छात्र हैं, ये सब याद किए हैं, सब इनको पता है। वो तो एक आध गलत हो जाता है, वो गलती से मिस्टेक कर बैठते हैं सब। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देश प्रिय किसे कहा जाता है, या देश प्रिय की उपाधि किसे मिला है? गलती से मिस्टेक दोस्तों हो गया। देश प्रिय जो है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को कहा जाता है, ठीक है ना। -1 नंबर हो गया लड़कियों का।
चलिए अगला क्वेश्चन है, देश रत्न किसे कहा जाता है? देश रत्न, जो आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको देश रत्न की उपाधि मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अजात शत्रु किसे कहा जाता है? अजात शत्रु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु का मतलब ये है कि जिसके पास शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। एक इतिहास में अजात शत्रु होते हैं और एक आपके आधुनिक में भी आ गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके कोई शत्रु कोई दुश्मन नहीं थे। अगला क्वेश्चन चलेगा, कश्मीर का अकबर, बहुत सही क्वेश्चन है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? आप ही लोग का है, लड़कों का है। कश्मीर का अकबर जैनुल, और आगे बताइए, आबदीन। जैनुल आबदीन को कहा जाता है, +1 नंबर कीजिए, जैनुल आबदीन, ठीक है ना, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी को सुभाष चंद्र बोस की उपाधि मिला, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिला था। एक क्वेश्चन हम ही बता चुके हैं तो ये पूछते नहीं हैं। नेताजी को उपाधि दिए थे हिटलर, सुभाष चंद्र बोस को। आगे चलते हैं, चाचा, चाचा किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को उपाधि मिला था, लड़कियों का सही जवाब रहा। तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा की उपाधि, अरे लड़के चाचा बोलते थे इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, युवा तुर्क किसे कहा जाता था? बहुत सही, चंद्रशेखर आजाद जी को युवा तुर्क कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, युवा तुर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत को किला, भारत को किला किसे कहा जाता है? भारत को किला सरोजनी नायडू को कहा जाता है दोस्तों, भारत को किला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उड़न पड़ी किसे कहा जाता है? सही जवाब रहा है लड़कों का, उड़न पड़ी पीटी उषा को कहा जाता है, उड़न पड़ी पीटी उषा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवि गुरु किसे कहा जाता है? कवि गुरु किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सही जवाब रहा, कवि गुरु किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लड़कों से है, विश्व कवि किसे कहा जाता है? विश्व कवि किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ ठाकुर को ही कहा जाता है विश्व कवि। विश्व कवि की उपाधि पाए हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर वही ठाकुर है, ठीक है ना दोस्तों। टैगोर और आप लोग ठाकुर में आप लोग कंफ्यूज न होइएगा, वही व्यक्ति हैं अपने जो गीतांजलि को लिख के चले गए। गीतांजलि के लिए क्या पाए थे वो? साहित्य नोबेल पुरस्कार, प्रथम शांति में पुरस्कार पाने वाले शांति नोबेल यही है रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है ना। गीतांजलि के लिए पाए थे, कब पाए थे? 1986। चलिए आगे चलते हैं। शहीद ए आजम, बहुत सही क्वेश्चन, शहीद ए आजम, हाँ भगत सिंह। शहीद ए, अच्छा कोई बात नहीं, पूछ ले रहे हैं, हम बोल दिए, ठीक है ना, माइनस मत कीजिएगा, हम बोल दिए इसलिए हुआ है। शहीद ए भगत, ठीक है ना, शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दे रहे हैं, वो हमारे गलती से हुआ था। भारत को किला सरोजनी नायडू को कहा जाता है ना, सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत को किला। तो आप स्वर कोकिला बता दीजिए। हाँ, लता मंगेशकर को कहा जाता है स्वर कोकिला। अगला कोई क्वेश्चन था? ठीक है, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक था ना क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर वनडे एग्जाम, पीईटी हर जगह पूछता है दोस्तों। तो यहां से क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहां से क्वेश्चन करते हैं। अभी 29 मिनट का वीडियो हुआ है और वीडियो बनाते हैं। सितार वादक, सितार वादक से क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तबला वादक से होगा, बांसुरी वादक से होगा, सरोद वादक से होगा, शहनाई वादक से होगा। तो ऐसे नाम देता है, पूछता है कौन वादक हैं या किस वादक से रिलेटेड हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। विलायत खां, विलायत खां किस वादक से रिलेटेड हैं? विलायत खां जिसका भी हो बताइए दोस्तों, विलायत खां किस वादक से रिलेटेड है, यानी क्या बजाते थे विलायत खां? विलायत खां, विलायत खां किसका है? लड़कों का है शायद ना, हाँ लड़कों का ही विलायत खां।
नहीं, माइनस करिए, सितार वादक है। विलायत खां सितार वादक है, विलायत खां सितार वादक है। प्लस आप लड़कियों का माइनस लड़कियों में कर रहे हैं, माइनस करना चाहिए लड़कों में, इसीलिए सभी लोग हंस रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए, लतीफ खां, लतीफ खां जो होते हैं वो किस वादक से रिलेटेड हैं? लतीफ खां, लतीफ खां, बहुत सही जवाब रहा। लतीफ खां तबला वादक, लतीफ खां तबला वादक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, उमा शंकर मिश्र, उमा शंकर मिश्र किस वादक से रिलेटेड है? उमा शंकर मिश्र, उमा शंकर मिश्र, उमा शंकर मिश्र जो है, ठीक है ना, अगर जवाब देना हो तो दीजिए, नहीं तो पास कर देते हैं। उमा शंकर मिश्र, उमा शंकर मिश्र, माइनस करिए सितार वादक है, माइनस करिए सितार वादक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर जो सितार वादक हैं, केवल इतना ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ऐसे ही पूछेगा सितार वादक से रिलेटेड कौन है, 4 ऑप्शन, या पंडित रविशंकर किस वादक से रिलेटेड है, तो सितार वादक से। अगला क्वेश्चन है, बंदे हसन, बंदे हसन किस वादक से रिलेटेड है? बंदे हसन लड़कियों का क्वेश्चन, लड़कों का क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है ना, हाँ हम ही बोल दिए हैं। चलिए चलिए, सितार वादक बंदे हसन थे। लड़कों से दूसरा क्वेश्चन पूछ देते हैं। हमको कहने के नाते लड़कियां जवाब दे दी कि बंदे हसन सितार वादक से हैं, सही जवाब रहा, लेकिन तो हमारे कहने से बताई हैं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं लड़कों से, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी किस वादक से रिलेटेड है? निखिल बनर्जी तबला, सितार वादक है, माइनस करिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी में एग्जाम में भी पूछेगा वादक से, वहां भी आता है, ये माइनस कर दिए, इसीलिए सभी लोग हंस रहे हैं, ठीक है ना। चलिए शांत रहिए। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे आपसे, किशन महाराज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ, किशन महाराज तबला वादक थे हैं, तो आप लोगों से बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया, हाँ, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक से रिलेटेड हैं, और ये लोग जो जवाब बता रहे हैं ये भी चौरसिया हैं सब, ठीक है ना। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक से रिलेटेड हैं और बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं, अजमत अली खां किस वादक से रिलेटेड है? अजमत अली खां, हाँ बहुत सही, अजमत अली खां सरोज वादक से हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां लड़कों